तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं इस वेबसाइट को क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई हैव borrowed दिस इमेज फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड कॉपीराइट इज रिजर्व टू देम। आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग दिस इमेज फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए देखते हैं इस इमेज में क्या एबनॉर्मलिटी दिख रही है आपको। सो यू माइट हैव गेस्ड समथिंग, सो लेट्स एनालाइज टुगेदर नाउ। तो सबसे पहले नीचे देखिए 25 mm पर सेकेंड। तो इसी मशीन में 1 सेकेंड में ये पेपर 25 mm ट्रैवल करती है, विच इज़ स्टैंडर्ड, राइट। स्टैंडर्ड उतना ही हम फिट करते हैं ना सेटिंग में। और 1 mV इजकल टू 10 mm। 10 mm मतलब इतना हुआ भाई, इतना हुआ 10 mm। 10 mm इजकल टू 1 mV। वही हम सेटिंग करते हैं नॉर्मली, स्टैंडर्ड वही कहते हैं हम। तो इसमें देखिए ना भाई, ये कितना वोल्टेज का करंट है। ये लग रहा है आपको 0.6 mV लग रहा है नहीं। तो इसमें 0.5 mV, राइट। तो ये नीचे की ओर है कि हम सब जितने हम सब की नॉर्मल हार्ट में लिम्फ लीड में कितना होता है, तो 0.5 mV से ज़्यादा होता है। और प्रीकोर्डियल लीड में 1 mV से ज़्यादा होती है। लेकिन ये प्रीकोर्डियल लीड देखिए, इसमें 1 mV भी करंट नहीं है, राइट। 1 mV भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, देखने में छोटी छोटी लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इसका कम है। तो डैट इज़ क्लियर, वोल्टेज कम है। इधर वोल्टेज ज़्यादा है, देखते हैं बीच बीच में ज़्यादा वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन ये हमको नॉर्मल नहीं लग रही है। क्यों नॉर्मल नहीं लग रही है भाई? ये कुछ फिसी फिसी क्यों लग रही है? क्योंकि ये वाइड है भाई, देखिए तो 1 2 3 3 mm। 3 mm वाइड की वायरस नॉर्मली नहीं होता है हम सब का नॉर्मल हेल्दी हार्ट में। इट इज़ लाइक 80 to 100 मिली सेकेंड। तो ये भाई, ये तो भाई नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से तो नहीं आ रही है, ये तो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए इतना वाइड है। क्योंकि वेंट्रिकल में मायोसाइट से मायोसाइट करंट को पास करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगती है, डिले होती है, इसलिए ये क्यूआरएस विड्थ ज़्यादा होती है। तो भाई ये सब तो ज़्यादा वोल्टेज तो है, लेकिन ये तो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है, राइट। और ये जो है ना, ये क्यूआरएस विड्थ नॉर्मल है, तो हम गेस कर सकते हैं भाई, ये करंट नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से आई हुई है। क्योंकि भाई क्यूआरएस विड्थ देखिए कितनी छोटी है, इतनी नैरो है, इसका मतलब श्योर है कंडक्शन सिस्टम से ट्रैवल करके आई है। ये भी नोड बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे उस हाईवे लेन से आई है भाई ये करंट, राइट। और इसमें आपको पी वेव दिख रही है कहीं पर? भाई पी वेव तो मुझको नहीं दिख रही है, ये पी वेव जैसी लग रही है, लेकिन ये टी वेव भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए भाई, ये पी वेव हल्का हल्का लग रही है, लेकिन हमको क्लियर नहीं है। आप कहेंगे ये तो पी वेव है, लेकिन भाई ये नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पर देखिए भाई, वेंट्रिकल से करंट आ रही है, तो पी वेव की कहाँ बात करेंगे हम? यहाँ पर सर्च करेंगे, ये नैरो नैरो वाली रिदम की गाड़ी में पी वेव दिखेंगे, लेकिन नैरो नैरो वाली की गाड़ी पे तो नहीं है भाई, मतलब पी वेव नहीं दिख रही है हमको। अब ये रिदम देखिए रेगुलर है कि नहीं है, इसके बीच के डिस्टेंस देखिए तो ये हो गई 15 16 17 18 19 19 डिस्टेंस है भाई। यहाँ पर देखिए 10 12 13 14 14 है। यहाँ पर देखिए 10 15 20 21 21 है भाई। यहाँ पर देखिए 5 10 15 20 25 30 30 31 32 होगी भाई। भाई तो इरेगुलर है, राइट। तालमेल नहीं मिल रहा है। रेगुलर तो बराबर बराबर होना चाहिए था ना भाई। ये तो वेंट्रिकल एक टॉपिक हो गई, तो इसके बाद छोड़ दीजिए, राइट। तो वेंट्रिकुलर एक टॉपिक है, पी वेव क्लियर नहीं है, इरेगुलर है, तो हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल क्या बना सकते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन है, और वेंट्रिकुलर एक टॉपिक आ रही है,
एबनॉर्मल साइट है भाई वेंट्रिकल में, वहाँ से ये करंट जनरेट कर रही है। और ये देखिए तो भाई, इसका मोर्फोलॉजी देखिए और इस सब का मोर्फोलॉजी देखिए, ये सब एक ही भाई बहन जैसा लग रहा है ये ना। इसका मोर्फोलॉजी एक, इसका मोर्फोलॉजी एक, इसका मोर्फोलॉजी, इसका मोर्फोलॉजी, सबका फेस तो मिलता है भाई, राइट। तो मतलब एक ही खानदान से उत्पादन हुआ है ये मोर्फोलॉजी सब, एक ही साइड से आई हुई है, मतलब लेकिन ये जो है सो डिफरेंट साइड से आई हुई है, क्योंकि इसकी मोर्फोलॉजी डिफरेंट है तो मतलब डिफरेंट साइड है इसका, इसका और इस ये करेंट जनरेशन का, राइट। तो दो साइड तो श्योर है भाई, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक अथवा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स का है, राइट। तो साइड तो दो है, लेकिन अब ये क्यों आ रही है दो, वेंट्रिकल से कुछ इक्टोपिक जनरेट हो रही है तो कुछ कारण तो होगा भाई। पेशेंट का हिस्ट्री कुछ नहीं मालूम है, हम इसी चीज़ को कुछ गेस कर सकते हैं। देखिए तो 3 में देखिए तो भाई, ये आपको क्यू वेव दिख रही है, क्यू वेव है। ये क्यू वेव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आर वेव है पहले, उसके बाद आई है, तो ये यस वेव है। तो एक ठो यहाँ पर क्यू वेव देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्यू वेव देखने को मिल रही है। ये तो वेंट्रिकुलर इक्टोपिक है, इसका बातें मत कीजिए, राइट। तो क्यू वेव तो यहाँ पर है भाई, मतलब पहले वाली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है, और उस इन्फार्क्शन के कारण से इसको इक्टोपिक जनरेट हो सकती है, क्योंकि इन्फार्क्शन के बाद स्कार बन जाता है और उसके बाद वहाँ से इक्टोपिक होने के चांस रहती है, राइट।